मैं हूं आपका भाई और स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना? परेड देखते हैं, छुट्टी होती है। बिल्कुल। पर कभी ये सोचा है कि ये 26 जनवरी ही क्यों, 25 या 27 क्यों नहीं? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इस तारीख के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। देखिए, भारत के इतिहास में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। एक तो 15 अगस्त 1947। हाँ, जब हमें आज़ादी मिली। सही। और दूसरी है 26 जनवरी 1950, जब हम एक गणतंत्र बने। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक दिन हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली और दूसरे दिन हमने अपने शासन की किताब, अपना संविधान पूरी तरह से अपनाया। एकदम सही। एक आजादी है, दूसरा आत्मनिर्भरता की घोषणा। तो फिर इस 26 जनवरी की तारीख का राज क्या है? इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी कहानी शुरू होती है असल आजादी से भी कई साल पहले, 1929 में। 1929 मतलब लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तब तक नेता डोमिनियन स्टेटस पर बात कर रहे थे। एक मिनट, डोमिनियन स्टेटस का मतलब थोड़ा और साफ करेंगे। हाँ, इसका मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक तरह की स्व सरकार। मतलब आप अपने फैसले तो लेंगे, लेकिन देश का मुखिया अभी भी ब्रिटेन का राजा या रानी ही होगा। अच्छा, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता इससे संतुष्ट नहीं थे। वो पूरी आजादी चाहते थे। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का, मतलब पूरी तरह आजादी का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। और ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और इसी अधिवेशन में ये तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस या कहें कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अरे वाह! तो ये अंग्रेजों को एक साफ संदेश था कि अब बात सिर्फ पूरी आजादी की होगी। को ही स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाती रही। अच्छा, तो ये तारीख पहले से ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हाँ, फिर जब 1947 में देश सचमुच आजाद हो गया, तब संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। और ये काम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन रात काम किया और भारत का संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया। रुकिए, यहीं पर मेरा सवाल आता है। अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, हाँ, जिसे हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो फिर इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया? और यहीं पर पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठता है। बताइए। हमारे नेताओं ने उस 26 जनवरी की तारीख के सम्मान में रुकने का फैसला किया, जो 20 साल से आजादी की लड़ाई का प्रतीक बनी हुई थी। कमाल है। उन्होंने सोचा कि संविधान लागू करने और भारत को एक गणतंत्र घोषित करने के लिए इससे बेहतर और ज्यादा सार्थक तारीख कोई हो ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ एक तारीख का सम्मान नहीं था, ये एक तरह से एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान भी था। बिल्कुल। अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त की तारीख दी, लेकिन हमने अपनी संप्रभुता के दिन के लिए 26 जनवरी को चुना, जो पूरी तरह से हमारा अपना था। और इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हाँ, यानी देश का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अरे, और एक मजेदार बात पता है क्या? हम सब गणतंत्र दिवस का मतलब राजपथ यानी अब कर्तव्य पथ की भव्य परेड से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। हुई थी, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। और मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। वाह! तो मतलब सीधी सीधी बात यह है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। नहीं, ये हमारे अपने बनाए नियमों, हमारी अपनी सरकार और आजादी की लड़ाई के उस पहले संकल्प को याद करने का दिन है। संक्षेप में कहें तो 15 अगस्त ब्रिटिश शासन से हमारी राजनीतिक मुक्ति का प्रतीक है। और 26 जनवरी हमारे एक राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़े होने यानी हमारे संविधान के माध्यम से भारतीय गणराज्य के जन्म का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है मेरे मन में। भारत का जो मूल संविधान है वो टाइप नहीं किया गया था, उसे हाथ से लिखा गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।
और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट भी कर देना।